नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्रवार के दीपक ने कैसे खोली धन की राह। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता तो कभी दूसरों के घरों में काम करता, लेकिन फिर भी घर में कभी भरपेट खाना नहीं बन पाता था। सीता भी बहुत समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। वो हमेशा भगवान पर विश्वास रखती थी और कहती, रामू चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी एक दिन जरूर हमारी झोली भरेंगी। लेकिन रामू कभी कभी निराश हो जाता। सीता, लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में दुख ही लिखा है। गांव के लोग भी रामू का मजाक उड़ाते, अरे रामू, तेरी मेहनत का क्या फायदा, तेरी किस्मत ही फूटी है। ये सुनकर रामू का मन और टूट जाता। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन शुक्रवार की शाम थी। रामू काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। वो धीरे धीरे बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाने को दे सकते हो? रामू के पास उस समय सिर्फ 2 रोटियां थी जो वो अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था। वो कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उस बुजुर्ग महिला को दे दी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बहुत दयालु है, तेरी ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। रामू बस इतना कहकर चला गया, माँ, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। शुक्रवार का दीपक। घर पहुंचने पर जब रामू को पता चला कि रामू ने रोटियां दे दी तो वो नाराज नहीं हुई, बल्कि बोली, तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। आज शुक्रवार है, मैं माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाऊंगी। सीता ने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लिया, उसमें तेल डाला और घर के एक कोने में रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। वो प्रार्थना करने लगी, माँ लक्ष्मी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा है। कृपया हमारे घर में भी सुख और शांति लाएं। दीपक की लौ धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई दिव्य ऊर्जा फैल रही हो। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसे घर के बाहर एक छोटी सी थैली मिली। उसने खोला तो उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। रामू और सीता हैरान रह गए। रामू बोला, ये कैसे हो सकता है, हमने तो कभी इतना धन नहीं देखा। सीता ने तुरंत कहा, ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, कल जो तुमने उस बुजुर्ग महिला की मदद की थी वही इसका फल है। रामू ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए, माँ लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे बदलती किस्मत। उस दिन के बाद से हर शुक्रवार को सीता दीपक जलाती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। रामू को काम मिलने लगा, खेतों में अच्छी फसल होने लगी और घर में खुशियां आने लगीं। लेकिन रामू और सीता ने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। लालच की छाया। गांव में एक आदमी था, लाला श्यामलाल। वो बहुत लालची और चालाक था। जब उसने देखा कि रामू अचानक अमीर होता जा रहा है तो वो सोचने लगा, जरूर इसके पीछे कोई राज है, मुझे भी पता करना होगा। एक दिन वो रामू के घर गया और बोला, रामू, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? रामू ने सच्चाई बता दी, भाई, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है और हर शुक्रवार दीपक जलाने का फल। लाला श्यामलाल के मन में लालच आ गया, अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं तो बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। गलत इरादा। अगले ही शुक्रवार को श्यामलाल ने भी दीपक जलाया, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं बल्कि सिर्फ लालच था। वो बोला, माँ लक्ष्मी, मुझे बहुत सारा धन दे दो, मैं सबसे बड़ा अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, रामू ने जरूर कोई चाल चली है। आगे क्या होगा? क्या श्यामलाल कोई साजिश करेगा? श्यामलाल के मन में अब जलन और लालच दोनों बढ़ चुके थे। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक गरीब मजदूर रामू की किस्मत बदल जाए और वो अभी भी वहीं का वहीं रहे। वो मन ही मन सोचने लगा, रामू जैसा आदमी अमीर बन जाए, ये कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है और वो राज मुझे पता करना ही होगा। चालाकी की शुरुआत। अगले ही शुक्रवार को श्यामलाल छुपकर रामू के घर के पास जाकर बैठ गया। वो देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे रामू की किस्मत चमक रही है। शाम होते ही सीता ने घर को साफ किया, एक कोने में छोटा सा मंदिर सजाया और फिर श्रद्धा से दीपक जलाया। वो हाथ जोड़कर बोली, माँ लक्ष्मी, हमें इतना ही दीजिए कि हम खुश रह सके और दूसरों की मदद कर सकें। रामू भी पास खड़ा होकर विनम्रता से प्रार्थना कर रहा था। श्यामलाल ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वो झुंझलाकर बोला, बस इतना सा काम, इसमें तो कोई जादू ही नहीं है। बुरी योजना। श्यामलाल के मन में अब एक खतरनाक विचार आया।
अगर मैं रामू का दीपक ही बुझा दूं तो उसका भाग्य भी खत्म हो जाएगा और फिर माँ लक्ष्मी मेरे घर आएंगी। उस रात जब सब सो गए तो श्यामलाल चुपके से रामू के घर में घुसा और मंदिर में रखा दीपक बुझा दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अब देखता हूं कैसे चलता है इसका भाग्य। अनहोनी की शुरुआत। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। रामू जब काम पर गया तो उसे अचानक काम से निकाल दिया गया। खेतों में फसल भी खराब होने लगी। घर में छोटी छोटी परेशानियां शुरू हो गईं। रामू परेशान हो गया। सीता, ये अचानक क्या हो गया? सब कुछ फिर से पहले जैसा क्यों हो रहा है? सीता ने शांत स्वर में कहा, जरूर कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में कमी आई है, या फिर कोई बुरी नजर लग गई है। सच्चाई का पता। उस रात सीता ने सपना देखा। सपने में मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन किसी ने तुम्हारे घर का दीपक बुझा दिया है। दीपक सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलता, वो श्रद्धा और विश्वास से जलता है। सीता घबरा कर उठ गई। उसने तुरंत रामू को सारी बात बताई। रामू ने कहा, तो हमें फिर से पूरे विश्वास के साथ दीपक जलाना होगा। नई शुरुआत। अगले शुक्रवार को सीता ने पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ घर साफ किया। इस बार उसने नया दीपक लिया, उसमें घी डाला और पूरे मन से मां लक्ष्मी की पूजा की। वो बोली, मां, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें फिर से आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही दीपक जला, उसकी लौ पहले से भी ज्यादा तेज और चमकदार हो गई। पूरा घर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। श्यामलाल की सजा। उसी समय श्यामलाल के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। व्यापार में नुकसान होने लगा। घर में झगड़े बढ़ गए। वो डर गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी उसे अपनी गलती याद आई। मैंने रामू का दीपक बुझाया था, शायद यही उसकी सजा है। पश्चाताप। अगले दिन श्यामलाल दौड़कर रामू के घर पहुंचा। वो रोते हुए बोला, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा दीपक बुझाया था। मैं तुम्हारी तरक्की से जल गया था। रामू और सीता ये सुनकर हैरान रह गए। रामू ने शांत स्वर में कहा, श्यामलाल, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो मां लक्ष्मी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। सीता ने भी कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लालच और ईर्ष्या को निकालना होगा और सच्चे मन से पूजा करनी होगी। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। आगे क्या होगा? क्या मां लक्ष्मी श्यामलाल को माफ करेंगी? क्या रामू की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी? श्यामलाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रामू और सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही कह रहा था। रामू ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो मां लक्ष्मी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। सीता ने भी कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लालच और ईर्ष्या को निकालना होगा और सच्चे मन से पूजा करनी होगी। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। आगे क्या होगा? क्या मां लक्ष्मी श्यामलाल को माफ करेंगी? क्या रामू की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी? श्यामलाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रामू और सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही कह रहा था। रामू ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो मां लक्ष्मी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। सीता ने भी कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लालच और ईर्ष्या को निकालना होगा और सच्चे मन से पूजा करनी होगी। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। आगे क्या होगा? क्या मां लक्ष्मी श्यामलाल को माफ करेंगी? क्या रामू की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी? श्यामलाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रामू और सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही कह रहा था। रामू ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो मां लक्ष्मी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। सीता ने भी कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लालच और ईर्ष्या को निकालना होगा और सच्चे मन से पूजा करनी होगी। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। आगे क्या होगा? क्या मां लक्ष्मी श्यामलाल को माफ करेंगी? क्या रामू की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी? श्यामलाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रामू और सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही कह रहा था। रामू ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा,
गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो माँ लक्ष्मी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। सीता ने भी कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लालच और ईर्ष्या को निकालना होगा और सच्चे मन से पूजा करनी होगी। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। आगे क्या होगा? क्या माँ लक्ष्मी श्यामलाल को माफ करेंगी? क्या रामू की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी? श्यामलाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रामू और सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, वो बार बार यही कह रहा था। रामू ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो माँ लक्ष्मी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। सीता ने भी कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लालच और ईर्ष्या को निकालना होगा और सच्चे मन से पूजा करनी होगी। श्यामलाल ने